अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की मैथ्स और उसका पढ़ेंगे यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 में आज सीखेंगे हम सेट सीखेंगे और उसके हम एलिमेंट्स क्या होते हैं ये सीखेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है ये सीखेंगे और उसकी पेज नंबर 4 पे ये एक्सरसाइजेज हैं, ये हम सॉल्व करेंगे कॉपी पर। व्हाट इज सेट? सेट होता क्या है? सेट इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स, ये होता है सेट। ठीक है, सेट माना जो सबसे अलग हो, डिफाइंड हो, मतलब आपको मालूम हो कि ये चीजें हैं इसमें। ठीक है, ये सारी सेट में होते, इसको सेट कहते हैं। ठीक है, हम सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और हर आइटम को हम अलग करके कॉमास ऐड करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स, ठीक है, ईच आइटम इनसाइड अ सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ठीक है, हर आइटम जो सेट के बीच में होता है वो एलिमेंट होता है। जैसे कि ये 1 2 3 ये क्या है? ये सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये साइंस होंगी। ठीक है, एलिमेंट, ये है एलिमेंट की साइन। ठीक है, ई की तरह होती है पर ये थोड़ी सी कर्व्ड होती है। ठीक है, ये है एलिमेंट की साइन। ठीक है, और इसके अगर क्रॉस आ जाए तो ये है नॉट एन एलिमेंट, माना एलिमेंट नहीं है। सही है। कार्डिनलिटी, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, एग्जाम्पल पे हमें ये एक सेट मिला हुआ है। ठीक है, ए सेट ए है इसका नेम। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। ठीक है, अब इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 4। ऐसे करके लिखेंगे तो ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट होगी। ये नंबर्स, ठीक है, एन नंबर्स, ये सेट। ठीक है, कार्डिनलिटी क्या है इसकी? 4। सही है, टोटल 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, बी देखिए, बी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने कैसे लिखना है? पहले लिखना है एन नंबर्स के लिए, फिर इसको ब्रैकेट्स में लिखना है सेट का नेम। ठीक है, और उसके टोटल एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, अब सी देखिए। ठीक है, खाली ब्रैकेट है या फिर ऐसे साइन हो एम्प्टी सेट का, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, और सेट का नेम लिखेंगे ब्रैकेट में और आगे 0 लगा देंगे। ऐसे हम मालूम कर सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। यहाँ पेज नंबर 4 पर आप देख सकते हैं कि 1.1 के कुछ हमें क्वेश्चंस मिले हुए हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस मिले हुए हैं, इनमें अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेल डिफाइंड सेट्स अमंग दीज। ठीक है, यहाँ पे इसने दिए हुए हैं। ठीक है, सेट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें मालूम करने हैं कि वेल डिफाइंड सेट कौन से हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये कॉपी पे कुछ मैंने किए हुए सोल्व, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करने हैं। सही है, आइडेंटिफाई वेल डिफाइंड सेट्स। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था हमारा, सेट ऑफ इंटरेस्टिंग गेम्स। ठीक है, ये वेल डिफाइंड है सेट? क्या आप बताइए? ये नहीं होगा वेल डिफाइंड। सही है, ये नहीं है वेल डिफाइंड क्योंकि सब अलग अलग बताएंगे। सही है, इसमें कोई हमें मालूम नहीं है कि क्लियर नहीं है कि कौन सी गेम्स हैं। सही है, द सेट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप जैसे कि हम सिंध में रह रहे हैं, सिंध का कैपिटल क्या है वो हमें मालूम है, पंजाब का कैपिटल क्या है वो हमें मालूम है। सही है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड सेट है। हाँ, ये वेल डिफाइंड है जो बी है। सही है, और जो सी है हमारा, द सेट ऑफ इजी क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स, ये वेल डिफाइंड है। सबके अलग अलग होंगे क्वेश्चंस, सबके लिए अलग अलग इजी होंगे। सही है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारा खाली बी है वेल डिफाइंड, सी हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। द सेट ऑफ बिग एनिमल्स। ठीक है, अब बड़े एनिमल्स का सेट, ये वेल डिफाइंड सेट है? ये भी नहीं है क्योंकि सबके अलग अलग एनिमल, बड़े एनिमल कोई हमें मालूम ही नहीं है कि कौन से बड़े एनिमल। ठीक है, अब ये जो है सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्वेश्चन नंबर ये है, सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
क्या ये वेल डिफाइंड सेट है? जी हाँ, ये वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि हमें मालूम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन कौन से हैं और कितने हैं, ये सब हमें मालूम है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड सेट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वो कह रहा है इनलिस्ट ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट्स इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, अलग अलग करके इनके सेट के एलिमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब ये मैं कॉपी पे आपको दिखा रहा हूं कैसे होंगे ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सही है। अब ये बी सेट है, ठीक है, ए बी सी डी हमने सेट एक लिया हुआ है, तो इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सही है, ए लिख के, सही है, एलिमेंट की साइन देनी है, और ये कौन सा सेट है? बी, ऐसे लिखना है। बी लिख के एलिमेंट की साइन और बी सेट नेम लिखना है हमने। सी लिख के एलिमेंट की साइन, सेट नेम लिखना है। डी लिख के एलिमेंट की साइन और हमने सेट नेम लिखना है। सही है, ऐसे ही जितने भी ऐसे इसमें एलिमेंट हो तो हमने ऐसे करके लिखने हैं। और ये जो सी है इसमें अब देखो, सही है, पहले आपने सेट का एलिमेंट लिखना है, सही है, फिर एलिमेंट की साइन लगानी है और सेट का नेम लिखना है। ठीक है, ऐसे मैंने हल किया हुआ है। बकाया भी आपने ये वाले भी बकाया जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी आपने बकाया खुद सोल्व करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 भी खुद सोल्व करना है, बकाया जो रह रहे हैं। सही है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंबल, ठीक है, एलिमेंट और नॉट एन एलिमेंट। सही है, अब ये आपने मालूम करना है कि इनमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है बुक में, इसमें से कुछ मैंने सॉल्व की हुई है। ठीक है, 5 देखिए सेट मिला हुआ होगा, ठीक है, ये खाली होगी इसमें बुक में जगह। ठीक है, 1 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट है तो इसका आपने एलिमेंट की साइन लगानी है। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, अब इवन नंबर्स के सेट में 10 आता है तो फिर आपने एलिमेंट लगानी है। ठीक है, टाइगर, ठीक है, टाइगर इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ बर्ड्स। क्या टाइगर बर्ड्स में आता है? नहीं आता, तो इसमें आपने नॉट एन एलिमेंट की साइन लगानी है। सही है, बकाया जो है क्वेश्चन नंबर 3 के बुक में वो आपने सॉल्व करने हैं खुद ही। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। राइट द फॉलोइंग स्टेटस इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखिए, ठीक है, स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ठीक है, अब आपने इनको खाली सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सही है, यहाँ पे मैंने कुछ किए हुए हैं कॉपी पर सॉल्व, वो आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे वहां पे लिखा हुआ है 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W। ठीक है, 4 एलिमेंट की साइन और एलिमेंट W। ठीक है, कैरेट इज एन एलिमेंट ऑफ P एंड 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ N। सही है, ऐसे ही बकाया को आपने खुद ही हल करना है। सही है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है इफ सेट है, माना ए सेट दिया गया है, सही है, और एक हमें बी सेट दिया गया है। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, यहाँ मैंने थोड़ी कम लिखी हैं, बुक में थोड़ी ज्यादा हैं, खाली आपको समझाने के लिए मैंने ये किया हुआ सॉल्व। आपने सिर्फ बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, 3 द एलिमेंट ऑफ ए, 3 ए में है, सही है, ठीक है, ये ट्रू लिख देंगे हम। सही है, 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, 5 बी में 5 है, ठीक है, ये भी ट्रू हो गया हमारा, ट्रू हो गया ये भी हमारा। सही है, 11 इज एलिमेंट ऑफ ए, 11 सेट ए में 11 है, ठीक है, ये भी हमारा ट्रू हो गया। आपने ऐसे ही उन बकाया को भी सम्स को सॉल्व कर लेना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि राइट द कार्डिनलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, यहाँ पे बुक में हमें सेट्स दिए गए हैं, ठीक है, इनकी हमें कार्डिनलिटी माना बतानी है, कितने नंबर्स हैं। कार्डिनलिटी में हम बताते हैं कि ये सेट कौन सा है और उसमें एलिमेंट्स के कितने नंबर्स हैं। तो हमने यहाँ पे पहला सम सॉल्व किया हुआ है, पहले वाला जो है ए पर है जो दिया गया है हमें। ठीक है, पहले हमने कार्डिनलिटी लिखने के लिए पहले हम लिखते हैं n, ठीक है, फिर सेट का नेम लिखते हैं ब्रैकेट में, फिर उसके टोटल एलिमेंट्स का नंबर लिखते हैं। जैसे कि मैंने अब पहले में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने n लिखा, ठीक है, सेट का नंबर लिखा एंड देन आपने उसका बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 7 हैं। ठीक है, अब इसमें बी में
सेट क्यू है, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने एन लिखा और सेट का नेम लिखा, क्यू लिखा और उसमें 5 एलिमेंट, ठीक है, वो आपने लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सी, ठीक है, एन, और ये एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, तो आपने इसको कैसे लिखना है, आपने एन नंबर्स का एन लिखा, ठीक है, सेट का नाम लिखा ब्रैकेट में और आपने ज़ीरो, क्योंकि इसके एलिमेंट्स ही नहीं है, ठीक है, इसको हम ज़ीरो लिखेंगे। ये बकाया जो हैं ये आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं इसके।